तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी पूरी फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी, खिलखिलाती होगी, मज़े कर रही होगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस मैंने बताया था ना आपको, हमारे ये सारे घर के गए थे प्रिया के मामा के यहाँ। तो मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत क्षोभ में, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। फिर आज प्रिया घर पर आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ आज है ना फंक्शन हो रहा था। गाइस पता हमारे यहाँ पे है ना हरियाणा में संक्रांति पर है ना बुज़ुर्गों को मनाया जाता है। तो मेरी जो माँ थी ना, मेरी सास, उनकी भतीजे की बहू आई थी। नोएडा की है मेरी सासू माँ, ग्रेट नोएडा की। तो वहाँ से आई थी मनाने के लिए। तो है ना आज बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी घर पर। और है ना गुड़गांव वाले जो अहमदाबाद में हमारी दीदी हैं, वो भी आई हुई हैं। तो आज काफ़ी चहल पहल रही है हमारे घर पर। तो गाइस फिर मैंने प्रिया आई थी ना, मैंने उनसे पूछा प्रिया तुम गुस्सा हो मेरे से? बोली क्यों चाची? मैं तुम्हारे मामा के आने गई। बोली नहीं चाची, मैं क्यों गुस्सा होंगी? मैंने फिर तो ठीक है, तुम्हारे चाचा गुस्सा होते रहेंगे। तो गाइस आज हमारे यहाँ पर फंक्शन रहा और काफ़ी चहल पहल है। अभी भी नोएडा वाले तो चले गए हैं, पर अहमदाबाद वाले और गुड़गांव वाले अभी भी हैं। मेरी जिठानी अनीता जिठानी की बेटी है, उनके है ना अनीता के हस्बैंड, वो सुबह जाएंगे मॉर्निंग में। तो गाइस कल वाला कंटिन्यू करते हैं, जो मैंने बता रही थी आपको अपना प्रिंसिपल वाली जर्नी, मैंने क्यों छोड़ी थी। तो गाइस उस जॉब को छोड़ने के मेरे और भी कई रीज़न थे, जिसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न था गाइस, मेरा कोई टाइम नहीं था जॉब का। सबका टाइम 6 घंटे का होता था, लेकिन मेरा टाइम कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे, बल्कि कभी कभी पूरा दिन। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता था, 7 बजे से, और कभी कभी तो रात के 8 बजे तक मेरी ड्यूटी चलती रहती थी। तो इस वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहने लगे थे। मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा कहते हैं कौन सी नौकरी है, सबके एक टाइम होता है, तेरा कोई टाइम ही नहीं है। लेकिन गाइस इनको ये नहीं पता कि कितनी जिम्मेदारी वाला काम होता है ये प्रिंसिपल की जॉब। तो फिर गाइस फिर है ना, फिर मैंने सोच ही लिया था कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, अब नहीं करूँगी मैं ये जॉब। मैंने एमडी सर को बोला भी था, लेकिन उधर स्कूल के अंदर कोई जगह थी नहीं क्लासेस में। तो एमडी सर फिर बार बार फोर्स ही कर रहे थे कि रेनू रह जाए। मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी गाइस एमडी सर ने, बोले रेनू को लालच दे रहा हूँ, क्या पता रेनू रह जाए यहाँ पर। मैं कहा नहीं सर कोई बात नहीं।
और फिर गाइज एक बात और हो रही थी ना, मेरी जो नेट की तैयारी जो बीच में रुकी पड़ी थी, जो मेरा ड्रीम था नेट को पास करना, उसके बारे में तो मैं 1% भी नहीं सोच पा रही थी। मुझे टाइम ही नहीं लगता था बिल्कुल भी, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, सुबह से लेकर शाम तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। तो मैंने सोचा था कि ना जॉब छोड़कर अपने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। क्या पता मेहनत और किस्मत साथ दे जाए तो नेट क्लियर हो जाए, तो मेरा कहीं और ही मेरी बात बन जाए। तो फिर भी है ना गाइज, फिर गाइज हमारे जो तीसरी लहर आई थी कोरोना की, अप्रैल में आ गई थी। तो हमारे घर के सामने एक ना डेथ हो गई थी गाइज कोरोना से। तो उन्होंने किसी को बताया नहीं था, तो मैं उनके यहाँ चली गई थी जब वो डेथ हुई थी। तो है ना मेरे एमडी सर को पता चला कि वो तो कोरोना से डेथ हुई है, तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन बजाने शुरू कर दिए। फ़ोन मैं घर पर छोड़ गई थी। फिर मैं आई तो एमडी सर बोले तू कहाँ गई थी? मैं कि सर सामने वो डेथ हो गई ना। उनके बोले तुरंत नहा धोले, सैनिटाइज हो जा, वो तो डेथ उनकी कोरोना से हो रही है। और क्यों चली गई थी? मैं कि सर अब तो मैं चली गई। फिर सर बोले अपना तुरंत चेकअप करवा के रिपोर्ट नेगेटिव है ना तभी आना तू यहाँ पर स्कूल में। और फिर गाइस उससे पहले है ना स्कूल को बंद करने का ना नोटिस आ गया था सरकार से। तो पूरा स्टाफ की ने छुट्टी कर दी थी कि भाई अब जब कभी स्कूल खुलेगा तब आना। एमडी सर भी बहुत ज़्यादा दुखी थे कि ना बार बार स्कूल बंद होता था खुलता था, पैसे कहाँ से आएंगे, पेरेंट्स ऐसे फीस ही नहीं देते हैं, कहाँ से और काम पूरे होंगे। फिर मैंने अपनी पूछी सर मेरा क्या करना है आपको? फिर भी मैं 1% सोच रही थी कहीं और जॉब नहीं लगती तो नहीं यहीं कर लेती हूँ। तो एमडी सर बोले बता। मैं सर मुझे तो ज़रूरत है पैसों की। तो सर बोले चल देखता हूँ सैलरी आधी। महंगी सर इस ऑफिस में काम मैंने तो 2 साल हो गए, मैंने तो आज तक इस ऑफिस में काम को कम होते देखा नहीं है। काम बढ़ ही जाता है लेकिन कम तो होता ही नहीं है काम। फिर गाइज मुझे अप्रैल में है ना 3 अप्रैल को मेरी रिपोर्ट आई, मैं खुद पॉजिटिव थी कोरोना से। फिर तो मेरा मन ही उठ गया था। फिर उनके फ़ोन भी आते थे एमडी सर के, मैं किसी का भी फ़ोन मैं रिसीव नहीं करती थी। मैंने सोचा ज़िंदगी रहेगी तो फिर बहुत नौकरियां मिल जाएंगी, पहले बच तो जाओ। तो फिर गाइज बाद में भी एमडी सर को जब ठीक हो गई थी मैं, उसके बाद भी सर बोले थे अगर तुझे प्रिंसिपल का नाम चला लेने दे, तुझे नहीं आना तो कोई बात नहीं। नहीं सर मैं प्रिंसिपल का भी नाम नहीं चलवाऊँगी, आप मेरा नाम बिल्कुल हटा ही दो वहाँ से। क्योंकि आपको गाइज बताया था ना मेरा कोर्ट का सामान वाला काम, मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा कुछ ऐसा फिर से हो। बोले सोच ले तू। मैंने कहा हाँ सर मैंने सोच लिया, आप है ना वहाँ से नाम हटा दो मेरा, आप कोई और देख लो। तो इस तरह से गाइज अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे, मैं उस स्कूल में अभी तक गई नहीं हूँ, ना मैंने एमडी सर को देखा है, ना उस स्कूल की अभी तक बिल्डिंग देखी है। और मैं चाहती हूँ मैं तब जाऊँ उस स्कूल में जबकि मैं खुद कुछ लायक बच जाऊँ, ताकि मैं एमडी सर को कह सकूँ कि आपकी मैंने जॉब छोड़ी है तो मैंने ये पाया है। तो गाइज इसलिए मैं उधर गई ही नहीं हूँ अब तक, नहीं तो कहेंगे कि यहाँ छोड़ कर भी तूने कौन सा तीर झंडे गाड़ दिए, तो अभी भी है ना बेरोज़गार है। वो बात अलग है भाई, कामयाबी मिलनी ना मिलनी, लेकिन मुझे पता है जब वहाँ पर जॉब करके मैं नेट की कभी भी तैयारी नहीं कर पाती थी। और जो नेट की प्रिपरेशन वाला जो मेरी भूख थी ना दिल में, वो हमेशा उठती रहती थी कि मैं कैसे तैयारी करूँ, मैं कैसे अपना ड्रीम पूरा करूँ। गाइस कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना, ऐसे तो सपने पूरे होते ही नहीं हैं। तो गाइस मैंने जॉब छोड़ दी। तो एक और बताती हूँ गाइस। तो गाइस एमडी सर का साथ मेरा इतना ही रहा था। जब हमारे स्कूल में फेयरवेल हुई थी लास्ट टाइम, तो उन्होंने पूछा था, और भी मैडम बैठी थी जो कि मेरे से सीनियर थी और मेरे बाद की भी थी, उनसे ही के सामने पूछ रहे थे रेनू तू कैसे है यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह कैसे कौन सी क्लास से करी थी? मैं सर मैंने LKG से ज्वाइनिंग करी थी। और बोले आज तू प्रिंसिपल की पोस्ट पे है? मैं क्या हाँ सर। बोले तेरी मेहनत का रिजल्ट है। मैं हाँ सर आप ठीक कह रहे हो। तो गाइज
ये मेरी किस्मत समझ लो या फिर मेरी मेहनत समझ लो, आप कुछ भी कह सकते हैं, मेरी लगन, कि मैं एक LKG की टीचर से लेकर और उसी स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट तक का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। बस एक बात थी कि जब मैं टीचर थी उस समय बहुत एंजॉय करती थी मैं, हम सारे टीचर से स्टाफ में सारे मिलकर बहुत हंसते थे, बहुत खुश रहते थे। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल बनी तो पूरे स्टाफ से मेरा कनेक्शन टूट चुका था। मैं किसी के पास भी बैठ नहीं सकती थी क्योंकि वो अपनी बातें बताते थे और मुझे है ना ऑफिस में रहकर काफ़ी बातें मुझे अपने अंदर तक ही रखनी पड़ती थी। मैं वो सारी बातें उनको शेयर नहीं कर सकती थी। स्टाफ को बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, मैं उनका आंसर नहीं दे पाती थी, तो मैंने उन सब के पास बैठना बंद कर दिया था। बस जो मेरे चाचा जी सर थे ना, एक बस मैं उनको ही अपनी बातें बता पाती थी क्योंकि बहुत है ना वो काफ़ी टाइम से थे और बहुत समझदार इंसान थे वो, तो उन्हीं को बता पाती थी मैं अपनी बातें। और एक और सर थे, वो तब से थे वहाँ पर जब से वो स्कूल बना था। मैं कहती सर आप क्यों नहीं जाते यहाँ से छोड़कर? बोले मैं तो पत्थर हूँ यहाँ का, मैं यहीं गड़ा रहूँगा। और वो बहुत खुश थे गाइस, जब मैंने कह रखा था ना कि मैं अब ये जॉब छोड़ूंगी, वो बहुत खुश थे। उनकी और MD सर की बिल्कुल नहीं बनती थी। पता है गाइस, एक बार ऑफिस में हो गई थी तनातनी और मैं वहीं बैठी काम कर रही थी। मेरा इतना जी घबरा गया, मैं निकल के बाहर आई और ना क्लासेस की तरफ है ना बच्चों के पास चली गई। बच्चे बोले क्या हुआ मैडम जी? मैंने कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। मेरा एकदम से इतना ज़ोर से ना वहाँ का माहौल गर्म हो गया था, हद से ज़्यादा। तो गाइस ऐसा हुआ था। तो इस तरह की जॉब करनी भी आसान काम नहीं होता है। और जो मेरे चाचा जी सर थे वो कहते थे कि रेनू मैडम थी जो इस ऑफिस में 2 साल निकाल गई, किसी ने भी आज तक किसी ऑफिस में 2 साल नहीं निकाले हैं। मैं MD सर को कहती सर आपके ऑफिस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? यहाँ पर कोई रुकता क्यों नहीं इस ऑफिस में? तो सर MD सर कहते अरे मैं तो पूजा भी करवाता हूँ यहाँ पर, और मैं रहूँ यहाँ पर कितने सालों से। मैं सर आप तो यहाँ पर हमेशा ही रहोगे। तो गाइस नौकरी छोड़ दी ना मैंने, तो पता मेरे हस्बैंड क्या बोले, देख ले निकाल दिया ना तुझे, नारायण ने निकाल दिया ना तुझे। अब उन्हें मैं क्या बताऊं कि उन्होंने मुझे निकाला कि मैं खुद निकल ही आई। मेरे हस्बैंड को ना समझाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो गाइस चलें कल मिलेंगे फिर से, कुछ और शेयर करेंगे। प्रिंसिपल तक किया था से मेरी जर्नी इतनी थी, मैंने आपको सारी बात बता दी थी। फ़िलहाल मैं बेरोज़गार हूँ। चलो गाइस कल फिर मिलेंगे, ओके बाय।